श्रीमन नित्य निकुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते राम। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास। भगवदी वस्तु को जितने गुप्त रखते हैं उतनी ही वह महान होती है। इसलिए भगवदी वस्तु को गुप्त रखना चाहिए। नाम है, मंत्र है, पाठ है, पाठ की पुस्तक है, अपना भजन का अनुभव है, और जो अपने हरि गुरु के प्यार प्रथम की कृपा प्राप्त हुई है, ये सब कुछ गुप्त रखना चाहिए। जितने गुप्त रखेंगे उतने ये बढ़ेंगे, वृद्धि को प्राप्त होंगे। और यदि इनको बाहर प्रकट कर दें इनको, तो फिर उसमें क्षीणता आ जाती है कि जैसे तिजोरी में रखा हुआ धन वो सुरक्षित रहता है। तिजोरी में, पेटी में, मंजूषा में रखा धन वो सुरक्षित रहता है, और उसको बाहर उजागर में रख दें तो फिर तो उसका हरण होने का डर रहता है, कब चोरी हो जाए। तो ऐसे ही अपने जो ये भगवदी वस्तु को अपने गुप्त रखना चाहिए। जो जितने तो बाहर प्रकट करेंगे, अपने भाव को प्रेम दिखाएंगे बाहर को, तो लोग सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। वो काम को लोग बहुत मस्तरी चोर हैं, ये सोच रहा सब लूट लेंगे संपत्ति को। ये सावधान रहना चाहिए। यही साधक वही जो सावधान रहे। इन माया काल के, ये माया के जो ये गण हैं, काम को लोबादी, इससे सावधान रहे। तो गुप्त रखना चाहिए, उतना ही वस्तु बढ़ती है। माला झोली है, माला है, उसको झोली में रखना चाहिए। झोली अपने माला और बिना झोली करने से वो पाँव में आती है और सबको दिखती है। ठिकनी जितनी गुप्त रखेंगे उतनी मान होगी। ये माला है, ये इसको ये तर्जनी अंगुली बाहर रहती है, तर्जनी अंगुली बाहर रहती है, और ये मध्यमा अनामिका से इसको जप करते हैं। और जब ये सुमेरु को लांघना चाहिए। सुमेरु जो है वो भगवत तत्व होता है, गुरु तत्व होता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। तो जब करते करते यहाँ आ जाए तो माला पलट लेवे, फिर यहाँ से फिर पलट लेवे। ऐसे ही जप करना चाहिए। जप करते समय अपने दूसरा हाथ है वो पाँव में लगाना चाहिए, नाक मुंह में लगाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए हाथ। और जप करते समय अपने आसन से बैठना चाहिए। अपने ये शरीर स्थिर हो, अपने गर्दन सीधी हो, और इधर उधर देखें, मन से भी इधर चिंतन न करें, और नाम जप करना चाहिए। नाम जप की बड़ी महिमा है। और तुलसी की माला हो, अन्य माला न हो। तुलसी वैसी परम पावनी है, भगवत प्रिया है। श्री पीताम्बर देव जी कहते हैं, जय तुलसी हरि प्राण प्रिया की, वृंदा नाम धाम में कहियत, सम सर करे कौन कहिता की। जय हो श्री तुलसी महारानी की, क्योंकि श्री हरि जो श्री कुंज बिहारी बिहारन है, उनकी ये प्राण प्रिया है, अति प्यारी है उनकी। वृंदावन धाम में, वृंदा नाम धाम है ना, वृंदावन धाम में, वो वृंदा नाम से प्रसिद्ध है। वृंदा सखी में प्रियापति की सेवा करती है, प्रियापति सेवा करती है, और वृंदावन धाम भी उन्हीं के नाम से है। वो वृंदावन धाम के रूप से प्रियापति सेवा करती है, वो दुलाती है। तो वृंदा नाम धाम में कहे तो सम सरी करे, उनकी कोई समानता करे, बताओ कौन है, कौन तुम ही कहो कौन का है समानता। सुंदर कोमल हरित सौर भी, दुख दल मरण सुमाल ही आखी। वो वृंदा तुलसी सुंदर है, और सुंदर और आदि कोमल है, और हरित हरी भरी है, और सौर भी उनकी सुगंध बहुत ही मधुर है, सुगंधी ऐसे। और दुख उस तुलसी की माला पहनने से वो तुलसी की माला ही सब दुखों को दल मरल करती है, नष्ट करती है, हृदय में धारण करने से।
तो पीताम्बर जन कंठे धारत नाई उपेक्षा आन त्रियागी। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी कहते हैं, जो जन ऐसे तुलसी की माला को कंठ में धारण करते हैं, तुलसी कंठी पहनते हैं, तो कहते हैं शरीर से तुलसी लगी रहती है, तो फिर उसके सब पाप ताप संताप तुलसी हल कर लेते, नष्ट हो जाते हैं। उसमें ये अहम ममता, शरीर की अहमता ममता, अभिमान और ममता यही मिट जाते हैं, जीव भाव नष्ट हो जाता है। तब फिर उसमें अन्य कामना वासना रहती नहीं है। तो नारी अपेक्षा अंतर्या की अन्य स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण होता है, मन मोहित होता है, फिर वो नहीं होगा। फिर अन्य स्त्रियों की उपेक्षा अवहेलना करनी नहीं पड़ेगी। जब अपेक्षा ही नहीं होगी किसी की, तो उपेक्षा कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए तुलसी की माला पहननी चाहिए, तुलसी की माला ही जप करनी चाहिए। पर 108 मणियों की माला ही होनी चाहिए, संख्या में जप करना चाहिए, गिनती से। तो संख्या नहीं होगी तो फिर मन बड़ा प्रमाद करेगा। कभी तो हमने 81 माला कर ली, 51 कर ली, फिर मन आलस में आया तो घटती घटती एकदम घट गई। ऐसा नहीं, माला का दृढ़ नियम होना चाहिए इसकी। इतनी माला किए फिर हम अब कुछ भी खाएं पिएंगे नहीं। श्री बिहारी देखते हैं कि मेरा ये अनन्य प्रिय भक्त है, मेरे लिए साधन भजन कर रहा है, मेरे लिए कष्ट उठा रहा है। और जब देखेंगे कि अब इसने नियम पूरा किया ही नहीं, पहले को जब खा पी लिया, तो इसका भी इतना प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, तो फिर क्यों मैं आतुरता को। वे तो आतुर रहते ही कृपा करने के लिए, पर उनकी कृपा का अनुभव होता ही हमें। अब इसलिए जितना दृढ़ता से भजन करेंगे उतने महान होगा। तो ऐसे इस तुलसी में अपने नाम को जाप करना चाहिए, अपने जो गुरु जिस उपासना में जो भी नाम हो, जो भी मंत्र हो, वो जाप करना चाहिए। मंत्र का तो 2-3 माला करनी चाहिए। बाकी के अपनी उपासना में, श्री स्वामी जी महाराज की उपासना में श्रीदास नाम ही मुख्य है। वही सब मंत्रों का परम मंत्र है, वही जपते आए, सब आचार्य जपते आए हैं। रसकन में गाजत सदा विपुल बिहारी दास, आनन मार्त आन की रटत रथ हरिदास। रसकन में वो सिंह समान गरजते हैं, बस निर्भय रहते हैं। और ऐसी उनकी वो महामत स्थिति है। क्यों? और कौन? श्री स्वामी उठेपल देव जी, स्वामी जी के मुख्य शिष्य, और वो उठेपल शिष्य श्री स्वामी गुरुदेव से स्वामी बिहारी देव जी महाराज आनंद मानते, किसी शंका नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने हमारे मस्तक पर हमारे संरक्षक हैं, स्वामी जी हैं, प्रयाप्रतम हैं। तो क्यों नहीं करते थे कि रटत रहत हरिदास, निरंतर श्रीदास 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 नाम जप करते थे। तो यही नाम जप करना चाहिए। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी कहते हैं, श्रीदास नाम जो अमृत सब मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकारे, श्री गुरु रूप हमारा। श्री गुरु वृंदावन बसावे, दरसावे पे प्यारी, वरसावे छवि रूप लहर की, महरनी संग निहारी। श्रीदास जो नाम है, यह नाम ही परम अमृत है, दिव्य अमृत है, प्रेमामृत है, रसामृत है। और ये सब मंत्रों का जितने मंत्र हैं, वैष्णव मंत्र जितने मंत्र हैं, उन सब मंत्रों का परम सार मंत्र है। और तो ये आगम निगम, जैसे आगम शास्त्र, भगवत पुराण आदि शास्त्र, निगमन वेद, वेद पुराण शास्त्र आदि जिस तत्व को पुकारते हैं, तो वही तत्व हमारे श्री गुरु में आए हैं। हमारे श्री गुरु स्वामी हरदास जी महाराज हैं, वही श्री कुंज बिहारी के हृदय के प्रेम रस की मूर्ति से ललिता जी हैं। ललिता जी ही श्री स्वामी हरदास रूप में आई हुई हैं। तो हमारे श्री गुरु रूप हैं। जितने भी आचार्य हुए, जितने भी रस्सी के अन्य महानुभाव हुए, यहाँ तक जितने अपने संत रस्सी का हुए, तो अपने गुरु हुए, उन गुरु रूप में वर्तमान तक हम श्री स्वामी जी महाराज आए हैं। तो वो स्वामी जी रूप में, स्वामी जी के रूप ही कहलाते हैं। तो
वे हमारे श्री ग्रुप में आए हैं स्वामी जी। और वृंदावन का वास बहुत दुर्लभ है। और उमा रमा, उमा भवानी, रमा लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, अपने भगवान शंकर, भगवान नारायण आदि, ये सब वृंदावन की महिमा गाते रहते हैं, वास की इच्छा करते हैं, पर सबको बड़े ऋषि मुनि को वास दुर्लभ होता है इसका। वही वृंदावन धाम में ये हमारे श्री गुरु स्वामी जी महाराज वृंदावन फिर बसावे, वहाँ वास कराते हैं। शरीर से भी यहाँ वास होता है और अपने आत्मस्वरूप से, सखी स्वरूप से वहाँ वृंदावन धाम पहुँचा देते हैं, वास करावे। और इतना नहीं, दर्शावे प्रिय प्यारी, प्रिय प्यारी। हमारे ये उपासना माधुरी भाव की है। दो तरह की उपासना होती है, एक ऐश्वर्य उपासना और माधुरी उपासना। ऐश्वर्य उपासना में इष्ट को भगवान मानते हैं, वहाँ बड़ा भय आदर होता है। और माधुरी उपासना में लोकवत संसारवत संबंध रहता है, माता पिता भाई बंधु पति पुत्र मित्र आदि, ऐसा लोकवत संबंध होता है। तो लोकवत इसलिए यहाँ पर हमारा संबंध अपने सखी भाव का है। प्रिया जी से आधा जमे सखी हैं, प्रीतम लाल बिहारी हमारे वो सखा सखे हैं, मित्र हैं, तीनों मित्र भाव, हम सखी उनकी है हमारा। इसलिए संबोधन भी उसी के अनुसार है। प्रिय प्यारी, प्रिय प्रीतम श्री कुंज बिहारी, प्यारी श्री राधा कुंज बिहारी। तो श्री हमारे गुरु वृंदावन वास करा करके प्रिय प्यारी को दर्शाते हैं, उनको दर्शन कराते हैं। और फिर इतना ही नहीं, दर्शन के बाद भी और कक्षा होती है, क्योंकि जब तक पूर्ण प्रेम न मिले तब तक उनकी निरंतर दर्शन और निरंतर सेवा नहीं मिलती। तो वर्षावें छवि रूप लहर की, वो नित्य विहार की केली कल की मधुर रूप माधुरी छवि है, उसकी वर्षा कराते हैं और निरंतर दर्शन कराते हैं। और महल ने संग नहीं हारी। इतना ही नहीं, वहाँ निकुंज मंदिर में, वृंदावन धाम निकुंज मंदिर में, वहाँ पर सखियों के संग में, महल ने सखी ललिता जी संग में, सखियों के संग में हमें उसको सखी रूप में रख देते हैं। तो ये नाम की महिमा, इसलिए नाम जप करना चाहिए, माला से करना चाहिए। माला जप का समय इधर उधर चिंतन नहीं करना चाहिए। और अपने पाँव पर पाँव नहीं रखना चाहिए, जंघा पर पाँव नहीं रखना चाहिए गुरुजनों के सामने और मंदिर में, क्योंकि ये अभिमान की मुद्रा है। अपने आसन से, पद्मासन से, या अपने ये पालती मारकर बैठना चाहिए। यदि पाँव दुखाता पाँव बदल लिए, पर आसन में रहना चाहिए। अपनी माला, अपने पाठ की पुस्तक, अपना आसन किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे से फिर उसका प्रभाव कम होता है। तो दूसरे सेवन करेंगे तो प्रभाव फिर उनका परमाणु आएंगे। इसलिए अपनी माला का बड़ा आदर करना चाहिए। माला जप के समय अपनी माला को अपने माथे से लगावे, दोनों आँखों से लगावे, कंठ से लगावे, हृदय लगावे, फिर माथा लगा फिर जाप करें और प्रणाम। और जप करने के बाद में फिर अपने ऐसे ही करें, माथे से लगावे, दोनों आँखों से लगावे, कंठ से लगावे और हृदय लगा प्रणाम पर रख दे। माला भगवत स्वरूपा है, जिससे माला से प्रियतम जाप करते हैं, वो तो प्रियतम रूपा ही है, आचार्य स्वरूपा ही है। ऐसे ही आदर्श करना चाहिए। माला जो है वो शस्त्र है, अंकुश है। मत वाला हाथी होता है, उनको मानता नहीं, बड़ा उदंड होता है। ऐसे ही मन महामत वाला हाथी है, जो हमेशा विषय वन में घूमता रहता है, विचरता रहता है, किसी की मानता ही नहीं। और किंतु महावत जब अंकुश वो रखता है, उसके बस में रहता है। तो इसलिए माला अंकुश समान है। माला श्री स्वामी ललित किशोर जी कहते हैं, माला अंकुश हाथ में, भजो नाम हरिदास, मन मतंग को बस करो, विलसो जुगल विलास। हाथ में माला रखो, माला रहेगी, अंकुश है, मन याद करे,
भूलाने चाहिए। हम भूल मन में कहीं जाएगा इधर उधर तो झट से माला रोक देगी। क्या करते हो? सब मन लगा कर नाम जप करो। नाम जप करते समय अन्य चिंतन नहीं होना चाहिए, इधर देखना नहीं चाहिए, इंद्रिय मन लगा कर नाम जप करना चाहिए। तो माला होगी तो मन को तत्काल रोक देगी। और इतनी माला करनी चाहिए, नहीं तो फिर को खाए पिएंगे नहीं तो मन की जो आसक्ति है वो शरीर में बहुत अधिक है। शरीर को कष्ट होता है तो फिर मन व्याकुल होता है। तो इसीलिए अपने नियम से जाप करना चाहिए। तो माला अंकुश हाथ में, भजो नाम हरिदास, मन मतन को इसके द्वारा मन मतन बस, क्योंकि जितने भी साधन है मन के बस में करने हैं। यदि साधन करते करते जन्म बीत गया और मन बस में तो कुछ भी नहीं हुआ। साधन श्रवण सुने सब कीने, तन पच मरे बिना बन देने। तन से बहुत साधन भजन करते रहे, जितने सुने साधन कर लिए, पर मन नहीं लगा तो वो पच सम करके मन पच मरना है, कुछ नहीं मिलने वाला। और जिसने मन बस में कर लिया तो फिर वो तो जे किया है जिन जेर दस्त मन शोभा साधु सभा की। जिसने मन को बस में कर लिया वो शासन सभा की शोभा है। तो मन के बस में करना ही है। मन को बस में करने से प्रीतम मिलते हैं। उसका नाम ही मनमोहन है। वो तन के नाता नहीं मानते, वो मन का नाता मानते हैं। तो जो मन देने से वो भी मन देंगे। मन दीने मन पाइए, मनसा को मन खोए। जितना हम मन देंगे उनको वो उतना मन देंगे। तो मनसा बढ़ते खोलो। मन देने से मन मुकुंद बन जाता है। तो इसलिए प्रिया प्रथम श्री हरि मन के अधीन है। तो माला के द्वारा अपने मन को बस को, माला हाथ में रहेगी तो याद रहेगा, अरे माला करनी, भूलना नहीं, इतना करना है। तो मन अपने इष्ट में लगा रहेगा। तो माला अंकुश हाथ में, भजो बिलसो जुगल विलास। अंकुश हाथ में भजो नाम हरिदास, मन मतन को बस करो बिलसो जुगल विलास। फिर क्या होगा? जो परात्पर तत्व है, प्रेम रस तत्व है, जो सब तत्वों से परम तत्व है, वो प्रेम रस में नित्य विहार रस तत्व, श्री कुंज बिहारी बिहार का नित्य विहार विलास, जुगल का विलास, वो विलसो। वो भजन करते करते ही प्रिया प्रथम स्वामी जी कृपा करेंगे तो भजन का फल दे देंगे। पूर्ण प्रेम रस प्राप्त हो जाएगा और निकुंज मंदिर पहुँच जाएंगे। जैसे सखियाँ जुगल के केली कला को और देखती हैं, दर्शन करती हैं, सेवा करते हैं, दुलाती लड़ाती हैं, वो भी ऐसे सुख को मिलेगा। तो इसलिए प्रेम से जप करना चाहिए। निर्दोषिक निकाम है, भजो वो एक हरिदास, 84 फांसी कटे विलसो जुगल विलास। इसमें एक और बात है, भजन में बड़े बाधक आते हैं। बहुत शत्रु है, चोर है जो भजन को लूट लेते हैं। काम को लोभ मोह मद मंसर मान बढ़ाई आदि लूट लेते हैं, चोर है ये। तो निर्दोष, दोष है किसी का दोष देखना, निंदा नहीं करनी, दोष देखना। कोई शरीर से अन्य कोई हमारा विपरीत उल्टी पाप में क्रिया नहीं करना। मन इंद्रिय को बस में करके भजन होता है। मन इंद्रिय बस में नहीं तो भजन नहीं बनेगा। तो निर्दोष, कोई दोष न बने हमारे शरीर से। तो हम जिनका नाम लेते हैं वो प्राणी मात्र हृदय में मूर्तिमान वही विराजमान है। भगवान मंदिर में तो अचल रूप से रहते हैं, पर प्राणी मात्र हृदय में तो चल रूप से विराजमान रहते हैं, अंतर्यामी रूप से श्री बिहारी जी। तो निर्दोष बन करके, निर्दोषिक होकर के। और निकाम, दूसरा कामना। कामना सबसे बड़ी, कामना इच्छा बड़ी बाधक है। भजन कर समय अन्य कामना नहीं करनी चाहिए। कामना करने से भजन नष्ट हो जाता है। और कामना पूर्ति हुई तो क्या मिला, फिर नष्ट हो जाएगी, वैसे रह जाएंगे, हम ठगा जाएंगे। न तो संसार के खाने पीने सोने विषय भोग, स्त्री पुरुष पुत्र आदि की इच्छा नहीं करनी चाहिए। न लोक परलोक इच्छा करनी चाहिए, न मुक्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। न योग सिद्धि की इच्छा करनी चाहिए। एक ही इच्छा करनी चाहिए कि कब प्रिया प्रथम मिले, उनकी सेवा मिले, हम उनको सखी रूप से उनकी सेवा में पहुँच जाए। तो निर्दोषिक निकाम है विलसो जुगल विलास।
ऐसे एकमात्र स्वामी जी के भजन करोगे, श्रीदास नाम जप करोगे तो जुगल विलास जो सबसे दुर्लभ है, ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, और वो विलास तुम्हें सच प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भजन करना चाहिए। भजन जितना गुप्त रहता है उतने यो महानता होती है। सभी आचार्य ऐसे करते आए हैं। अपने आसन पर दर बैठ कर भजन करना चाहिए और ये नियम पूरा करना चाहिए। सवेरे नियम नहीं कर पाए, संसार का एक अपना व्यस्तता है, अन्य धर्म, सदा का धर्म ऐसा ही है, काम आदि का, काम कर्म आदि का, तो फिर अपने शाम को पूरा कर लें। इसी प्रकार कबीर जी का भी प्रसंग है। कबीर जी भी कहते हैं, माला मनसो लड़ परी मत बिसरावे मोय, बिना शस्त्र का सूरमा लड़ता न देखा कोई। कबीर जी ने कहा है कि माला मन से लड़ पड़ी, झगड़ गई कि तुम मुझे मत बिसरावे, मत भूले, क्योंकि मैं शस्त्र रूप हूँ। बिना शस्त्र का कोई सूरमा योद्धा बिना शस्त्र हत्या का आज तक लड़ता नहीं देखा। ऐसे ही मैं शस्त्र रूप हूँ। ये माया को, विकारों को नष्ट करने के लिए मैं शस्त्र रूप हूँ, क्योंकि जब माला हाथ में रहेगी तो हमेशा स्मृति रहेगी, माला भूलना नहीं, माला भूलना नहीं। अब माला जाता है कि तो नाम भूलना नहीं, हमें माला को करता रहना चाहिए, माला रुक नहीं जाए तो याद रहेगी। तो इसलिए वो माया के विकारों को जितने में सहायता हो जाएगी। माला जप करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि बीच में बोलना पड़े उस समय माला हाथ रोक देना चाहिए। ये तो बोलते रहते हैं, हाथ चलता रहता है, वो तो दोष होता है, माला थोड़ी पूरी हुई हुई। ऐसे इसलिए और शुद्धि अशुद्धि में भी माला जप कर सकते हैं। कंठी माला ये सब परम पवित्र है। अशुद्धि अशुद्धि का, शुद्ध का कोई इसमें भाव रहता ही नहीं है। तो सबसे पहले भगवत स्वरूप आए। ऐसे ही अपने बड़ी सावधानी से नाम जप करना चाहिए। जय जय श्री हरिदास।